मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल सब्जी के बारे में कुछ क्लियर करने के लिए बैठा हूं। ये सब्जी जो मुझे लगता है पूरे भारत देश में हर परिवार में बनाई जाती है और बड़े ही स्वाद के साथ खाई जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेठे या कद्दू की, जिसको हमारे बंगला भाई कुमड़ा के नाम से जानते हैं। गुजरात में इसी को भरू कहा जाता है। तेलुगु भाई इसी को गुमड़ी बोलते हैं। हमारे मराठी भाई इसी को कोला बोलते हैं और बनारस में इसको काशी फल के नाम से भी बुलाया जाता है। इसका बहुत अधिक धार्मिक महत्व भी है, इसलिए आप देखेंगे जब भी कोई हमारा धार्मिक पर्व होता है, कोई अनुष्ठान होता है, कोई भंडारा होता है, तो वहां पर कद्दू की सब्जी जरूर बनाई जाती है। अगर इस कद्दू के चिकित्सीय गुणों को आप जानना चाहते हैं तो बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि इस पूरी सृष्टि में 8-10 ऐसे द्रव्य हैं, 8-10 ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हमारे आचार्यों ने सर्व दोषहर कहा है। यानी कि इस सब्जी का हमारे शरीर पर इतना अच्छा प्रभाव होता है कि वात, पित्त एवं कफ, ये जो 3 दोष हमारे शरीर में होते हैं, इन तीनों को ही ये समावस्था में रखता है। कोई ऐसी बीमारी होगी जहां पर इसका सकारात्मक यानी कि अनुकूल असर ना पड़ता हो, चाहे वो एसिडिटी हो, पेठे से ठीक हो जाएगी। आपको कॉन्स्टिपेशन रहता हो, पेठे से ठीक हो जाएगा। आपको पेशाब खुल के ना आता हो तो पेठे से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ये एल्केलाइन है, ये क्षारीय है, इसको वन ऑफ द बेस्ट एल्केनाइजिंग एजेंट बोला जाता है। और बॉडी जितनी एल्केलाइन रहती है उतनी बीमारियां दूर रहती हैं। साथ ही साथ इस पेठे में आपके मानसिक तनाव को दूर करने का अद्भुत गुण प्रेजेंट होता है। यदि आपको इरिटेबिलिटी रहती है, आपको एंगर है, आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, आपको नींद ठीक नहीं आती, तो पेठा इन सब बीमारियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। लेकिन इन सब अच्छी अच्छी बातों के साथ एक जो बड़ी अजीब सी बात है वो ये है कि हम वास्तव में ये नहीं जानते कि असली पेठा कौन सा है। क्योंकि जब हम सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाते हैं तो हमें ये भी दिखता है, ये भी दिखता है, ये भी दिखता है और ये वेरिएंट भी दिखता है, और सभी को लोग कद्दू बोल देते हैं, पेठा बोल देते हैं। और हमारे घरों में जो पेठा आता है, कद्दू के नाम पे जो सब्जी आती है, अक्सर हम इस पीले रंग के बड़े सी सब्जी जो है उसके हिस्से को काट करके अपने अपने आवश्यकता के अनुसार घर पर ले आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने गुण मैंने पेठे के बताए वो गुण तो दूर, ये वाली सब्जी जो आप घर पे पकाते हैं इसको तो पचाना भी मुश्किल है। कहने का मतलब है कि कद्दू का ये वाला रूप आपके लिए अच्छा नहीं है। ये जब आप काटते हैं तो इस तरह से अंदर से पीला दिखता है, टच करने पे बहुत ही सख्त होता है। ये एक तरह से काशी फल या कद्दू का पक्व रूप है, पका हुआ कद्दू है जो कि अच्छा नहीं है, जिसको पचाना भी मुश्किल है। ये पकने से पहले इस रूप में होता है, यानी कि बाहर से हरा और अंदर से भी जब इसको देखेंगे तो हल्का पीले रंग का होता है, लेकिन नरम होता है, कोमल होता है। तो कंपैरेटिवली अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये आराम से पच सकता है, शरीर को नुकसान कम करेगा या नहीं करेगा। तो इन दोनों में से आपको अगर काशी फल कद्दू खाना है तो आप इसको लाएं। लेकिन अभी भी असली पेठे, जिसके गुणों के बारे में मैंने कहा कि पूरे शरीर को ठीक करने की क्षमता रखता है, वो ये वाला पेठा, वो ये वाला कद्दू नहीं है। बाजार में एक इस तरह का भी आपको ओवल शेप कद्दू मिलेगा जो अंदर से आपको पीला दिखेगा, सख्त होगा, ये भी अच्छा नहीं है। चिकित्सीय गुणों तो छोड़िए, ये पचना भी मुश्किल है। अब आप जानना चाहेंगे आखिर कौन सा पेठा असली है, कौन सा पेठा वो पेठा है जो हमारे दिमाग को शांत रखे, नींद अच्छी लाए, हमें एक तरह से एसिडिटी ना होने दे, हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर कर दे। तो दोस्तों वो पेठा है ये पेठा। देखिए, बाहर से हरा और ऊपर से सफेद डस्ट जैसी लगा हुआ जो आपको पेठा मिले, इसी को असली कुष्मांड आपको समझना है। यही है वो पेठा जो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको अगर काटेंगे तो ये देखिए अंदर से सफेद है, कोमल है,
और जान लीजिए एक बहुत बेसिक डिफरेंस, ये जो पेठा है ये पका अच्छा होता है, लेकिन जब हम कद्दू की बात करें तो इसमें ये पका हुआ रूप अच्छा नहीं होता। अगर आपको काशी फल खाना है तो आप अपक्व यानी कि जो नया हो, कोमल हो, बाहर से हरा हो, वो आपके लिए ठीक ठाक है। मैं फिर बोल रहा हूं ठीक ठाक है। लेकिन यदि आपको पेठे से अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना है, अपने हार्ट को मजबूत रखना है, अपने लंग्स को मजबूत रखना है, अपने रिप्रोडक्टिव पावर को अच्छा रखना है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना है, तो आपने ये वाला पेठा खाना है। अब इसका प्रयोग आप सब्जी के रूप में कीजिए, इसका प्रयोग आप जो है रस निकाल करके सुबह कीजिए। इसके बीजों को बहुत, जो मगज कहलाते हैं पेठे या कद्दू के मगज, वो बेसिकली इस वाले पेठे के मगज होते हैं। तो दोस्तों आज से अपने सारे कंफ्यूजन को दूर करो। पेठा जो भगवान पे चढ़ाया जाता है, जो नवरात्रों में देवी पे चढ़ाया जाता है, वो असली पेठा ये हरे रंग का है, जिसकी पहचान ये है कि इसके बाहर, क्योंकि इसमें एल्कली है, इसका क्षार ये इसकी सरफेस पे व्हाइट डस्ट के रूप में आ जाता है, ये असली पेठा है। इसी को आप खाएंगे तो पूरे शरीर में ये नरिशमेंट देगा, आपको ताकत देगा। इसका आप सुबह खाली पेट रस पीजिए, इसको ऐश गार्ड के नाम से लोग जानते हैं। इसकी सब्जी खाइए, इसके बीजों को सुखा करके वो मगज खाइए, आपको हर तरह से ये फायदा करेगा। तो कद्दू या तो ये खाएंगे, या अगर आप इन जनरल ये खाना चाहें तो इसमें ये वाला खाएंगे, इनको मत खाइए। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि जब इस कद्दू में इतने गुण हैं तो ये कद्दू बाजार में क्यों आता है, सबसे अधिक ये कद्दू देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि ये कद्दू मीठा हो जाता है। कहीं ना कहीं ये कद्दू फीका होता है, ये कद्दू मीठा होता है, और स्वाद के चक्कर में ये प्रचलन में अधिक है। इस कद्दू को हम अधिक खाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए हर मीठी, हर स्वादिष्ट चीज अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। फीकी चीज भी कभी कभी बहुत अच्छी होती है। तो ये उसी का एक उदाहरण है हमारा पेठा, जो थोड़ा फीका लगेगा लेकिन आपके शरीर के लिए इतना अच्छा है, आपके बच्चों के दिमाग के लिए इतना अच्छा है कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन पेठा जरूर खाएं। और पेठा कौन सा खाएं? ये वाला।